आपका स्वागत है। मैं सागर प्रसाद। आज का विषय है कि अगर बांसुरी में आवाज़ साफ ना आए तो क्या करें। अगर आप चाहते हैं कि आप बांसुरी अच्छी बजा पाएँ तो सबसे पहले यह ज़रूरी है कि बांसुरी में फूंक लगाने पर आवाज़ साफ आए। यही बांसुरी सीखने की पहली सीढ़ी है। अगर बांसुरी में आवाज़ साफ निकालने आ गई तो आगे के स्टेप्स ईजी हो जाते हैं। तो यह ज़रूरी है कि बांसुरी में आवाज़ साफ आए और बांसुरी सही बजे। इसके बाद आप बांसुरी के सुर पर काम कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि करना कैसे है। इसके लिए 2-3 बातों को ध्यान में रखना है, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो इसमें पहला स्टेप आता है बांसुरी के एंगल को सही रखना, जिस एंगल पर हम इसको फूंक लगाएंगे। और दूसरा स्टेप होता है बांसुरी में सही स्पीड से फूंक को लगाना। अगर आप बहुत तेज स्पीड में फूंक लगाएंगे तो भी आवाज़ ख़राब आ जाएगी, और बहुत कम स्पीड में फूंक लगाएंगे तो भी आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। और तीसरा स्टेप होता है कि बांसुरी में उंगलियों को ठीक से रखना। अगर उंगलियां ठीक से न रखी हों, आधी अधूरी रखी हों, तो भी आवाज़ ठीक से नहीं आती है। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप ये कैसे करना है और कैसे सीखना है। तो पहला स्टेप है बांसुरी में एंगल को ठीक करना। ये जैसे आप इसमें बांसुरी को इस प्रकार से रखेंगे होंठों पर, तो आपको हर एक दिशा में, हर एक एंगल में चेक करना है बजा बजा करके। इसके लिए कोई फिक्स जगह नहीं है, क्योंकि आपको पहले से पता नहीं होगा कि आपको किस एंगल पे रख कर के आवाज़ सही आएगी। तो आपको एक्सपेरिमेंट करना है, प्रैक्टिकल करना है। तो आप इसको होंठ पे लगाएंगे और चेक करेंगे कि कहाँ पर आवाज़ आ रही है साफ, इस प्रकार से। तो आपको बांसुरी को हल्का हल्का सा घुमा करके, बहुत ही हल्का सा, ऐसा नहीं कि आप उसको बहुत ज़्यादा घुमा रहे हैं। बहुत ज़्यादा घुमाएंगे तो बांसुरी में फूंक ही ठीक से नहीं लगेगी। तो इसमें आपको बहुत हल्का सा बांसुरी को घुमाना है और तब चेक करना है। तो हम धीरे धीरे बांसुरी को घुमाएंगे और फिर चेक करेंगे कि आवाज़ साफ आ रही है या नहीं आ रही है, इस प्रकार से। इस प्रकार जब आप रोजाना अभ्यास करते रहेंगे तो आपको एक ऐसी दिशा, एक ऐसा एंगल मिल ही जाएगा जहाँ पर आवाज़ साफ आ रही है। फिर वहाँ पर आपको उस पोजीशन में उस एंगल को फिक्स कर लेना है उस सुर के लिए। जैसे कि स सुर के लिए, जैसे ये स की पोजीशन है, तो यहाँ पर आपको इस एंगल में आपको वो पोजीशन फिक्स कर लेनी है और उस पर आपको कई दिनों तक अभ्यास करते रहना है। कम से कम आपको 1 हफ्ते से लेकर 3-4 हफ्ते तक ये अभ्यास करते रहना होगा, तब आपकी बांसुरी में आवाज़ साफ आएगी। अब दूसरा स्टेप जानते हैं। तो ये दूसरी ज़रूरी बात ये है कि बांसुरी में आप फूंक को एक सही स्पीड में लगाएं। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा तेज़ आप स्पीड में लगा रहे हैं फूंक को, तो आवाज़ बहुत ख़राब आएगी और हो सकता है बहुत कर्कश आवाज़ आए, जो कि सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। तो आपको क्या करना है कि आपको हर एक स्पीड में फूंक लगा करके ट्राई करना है कि किस स्पीड में आवाज़ ठीक से आ रही है। तो देखिए, हमने पहले एंगल तो फिक्स कर लिया, उसके बाद आपको फूंक की स्पीड को कंट्रोल करना है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए कोई आप इंस्ट्रूमेंट तो लगा नहीं सकते हैं, आपको खुद अपने फेफड़ों से, अपने होंठ से इसको कंट्रोल करना है। तो आइए हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे आती है और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लिया जाए अगर हम बहुत तेज स्पीड में फूंक लगाते हैं तो कैसा होता है। तो देखिए, ऐसा हो सकता है अगर आप बहुत अनकंट्रोल्ड वे में या बहुत ही तेज तरीके से फूंक लगाएंगे, और उसका एंगल भी हो सकता है इधर उधर गड़बड़ हो। तो आपको एंगल भी ठीक करते रहना है और फूंक को भी थोड़ा हल्का ज़्यादा, हल्का कम
करते रहना है, तभी आपको पता लगेगा कि अच्छा इस स्पीड में फूंक लगाने पर आवाज़ ठीक आती है। तो अब इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर आप बहुत तेज फूंक मार रहे हैं तो उसको हल्का हल्का कम कर दीजिए। और जो होंठों का ये छिद्र होता है इसको भी आपको कंट्रोल करना होता है। आप जब हम नीचे वाले सुर पे होते हैं, मोटा सुर जब बजता है तो छिद्र हल्का सा मोटा हो जाता है अपने आप। और जब तार सप्तक पर काम करते हैं तो छिद्र हल्का हल्का, बहुत ही हल्का सा कम करना होता है। तो इससे क्या होता है, फूंक की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है ऊंचे वाले स्वर पर, और नीचे वाले स्वर पर फूंक की स्पीड थोड़ी सी कम रखनी होती है। तो ये आपको खुद ही एक्सपेरिमेंट करके पता करना होगा, इसमें कोई आपको अलग से हेल्प नहीं कर सकता है। क्योंकि देखिए आपको अपने फेफड़े और होंठों को ट्रेन करना है, और देखिए फेफड़ों को ट्रेन करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये कोई बाहर का अंग तो है नहीं जिसमें कि आप इसको किसी तरीके से ट्रेन करते हैं। तो आपको रोजाना अभ्यास से ही ये ट्रेन होता है, इसके लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप रोजाना अभ्यास करते रहेंगे तो आपकी फूंक की स्पीड अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी, और आप धीरे धीरे सीख जाएंगे कि किस स्पीड में आपको फूंक को लगाना है। तो आप देखिए हम धीरे धीरे स्पीड को थोड़ा सा कम करेंगे और आवाज़ को साफ करेंगे। तो देखिए मैंने सबसे पहले बहुत तेज फूंक मारी तो आवाज़ बहुत खराब आई, फिर और हल्की फूंक मारी तो तीव्र, तो तार सप्तक का स बजा, और जब और आवाज़ कम करी तो मध्य सप्तक का स बजा, और वो भी साफ आवाज़ में। तो इस प्रकार से हमको फूंक की स्पीड में कंट्रोल करना है और रोजाना अभ्यास करते रहना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने 1-2 दिन अभ्यास करा, थोड़े टाइम अभ्यास करा और फिर निराश होकर के छोड़ दिया। देखिए इसको सही करने में आपको कई दिन, कई हफ्ते या कई महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि आपके ये अंदरूनी अंगों की ट्रेनिंग है, इसलिए आपको इसमें बहुत समय लग सकता है। तो आप इसके लिए तैयार रहिए और अभ्यास को करते रहिए। तीसरा स्टेप यह है कि जब हम बांसुरी का अभ्यास करें तो बांसुरी के छिद्र को उंगलियों से ठीक से बंद करें। अगर वो हल्के से खुले रह गए तो भी आवाज़ खराब आती है और आवाज़ साफ नहीं आती है, और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये आवाज़ साफ क्यों नहीं आ रही है, और इसमें भी आपको समय लग सकता है। तो शुरू में आप क्या करें, आप पहले अच्छे से उसके छिद्रों को बंद कर लें इस प्रकार से, और देख लें कि कहीं कोई गैप नहीं रह गया। उसको अच्छे से दबा करके, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है लेकिन आराम से इस प्रकार से दबाएं कि छिद्र अच्छे से बंद हो जाए। ये प्रॉब्लम कब आती है, जब आप ऊंचे सुरों को बजाते हैं, यानी तार सप्तक के सुर को बजाते हैं। मध्य सप्तक के सुर में हो सकता है ये प्रॉब्लम कम आए, लेकिन तार सप्तक के सुर में ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छे से बांसुरी के छिद्रों को दबाएं जिसमें कि कोई गैप न रह जाए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये समस्या किस प्रकार से आती है और किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि मैं मंद सप्तक का ध बजाने का अभ्यास कर रहा हूँ और मैं हल्का सा इसमें गैप छोड़ देता हूँ। तो देखिए किस प्रकार से आवाज़ खराब हो जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आवाज़ खराब हो जा रही है। मैंने हल्का सा यहाँ पर एक हल्का सा गैप छोड़ दिया था यहाँ पर, तो उससे क्या है, आवाज़ थोड़ी सी खराब आ रही है। तो शुरुआत में जब हम बांसुरी बजाते हैं तो हमें तो अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि दिखाई नहीं देता है कि कहाँ पर गैप है और कहाँ पर नहीं है। तो पहले ही आपको छिद्र को अच्छे से बंद कर लेना है और फिर बांसुरी का अभ्यास करना है। शुरुआत में आपको ये ध्यान देना होगा, धीरे धीरे आपको जब ये अभ्यास हो जाएगा छिद्रों को अच्छे से बंद करने का, तो उसके बाद आपको ये समस्या नहीं आएगी।